अब हम काटेंगे 6 कली का पेटीकोट। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी गुड़िया की नाप ले लेंगे। ये हमारी गुड़िया है। अब हम इसकी नाप लेंगे और नाप लिखने के लिए हम एक डायरी लेंगे जिसमें हम इसकी नाप लिखेंगे। एक पेन, काटने के लिए कैंची, कपड़ा काटने के लिए, और पेटीकोट के लिए एक कपड़ा। तो आइए हम सबसे पहले हम लेते हैं नाप। तो हमने अपनी गुड़िया खड़ी कर दी है। हम लेंगे इसकी नाप। तो ये हम इसकी कमर की नाप लेंगे। ये इसकी कमर है 10 इंच। तो नाप हमें इसकी ऐसी लेनी है कि हमारी एक उंगली अंदर रहे। अब हम लेंगे इसकी लंबाई की नाप। तो लंबाई के लिए तो इसकी हमने कमर लिख ली 10 इंच। अब लिखेंगे हम इसकी लंबाई। यह है 6 कली का पेटीकोट। तो ये इंच टेप है। हम 2 इंच का 1.5 इंच का हम लेंगे नेफा। 2 इंच का लेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। ये नेफा है। हम इसकी कमर से ऐसे लगाकर और इसके पैरों तक ये नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई होगी 10 इंच। तो 10 इंच होगी इसकी लंबाई। अब हम गुड़िया एक तरफ रख देंगे। अगर हमें किसी की नाप लेनी है पेटीकोट की तो हम इसी तरीके से पेटीकोट की भी नाप लेंगे। अब हम काटेंगे पेटीकोट। तो ये हमारा कपड़ा है। अब सबसे पहले हम इसकी सिलाई पर नाप लगानी। अब हम सबसे पहले इस पेटीकोट की चीन पर निशान लगा लेंगे। तो इसकी नाप थी 10 इंच। 10 इंच में हम 11 इंच रखेंगे क्योंकि जो दोनों तरफ किनारे हैं इधर का और इधर का वे भी सिले जाएंगे। तो ये 11.5 है। तो हम इसे जूका को रख लेंगे। अब हमने नापा था 1.5 इंच। 2 इंच का निफा रखा था हमने। तो 2 इंच को अगर हम डबल करके देखेंगे तो ये 4 तक बैठ रहा। तो हम इस पर 4 इंच का खोल कर कपड़ा निशान लगा देंगे। ये निशान लगा दिया है हमने 4 इंच पे। अब इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। ये कर दी है हमने सीधी लाइन। अब हमें इसे पेटीकोट काटने के लिए ये याद रखना है कि हम सबसे पहले पेटीकोट की चीन की नाप लें। पेटीकोट नापने के बाद ही हम चीन लेंगे। अगर हम किसी बड़े का पेटीकोट काटें तो हमें कम से कम भी 2.25 या 2.5 इंच का हमें कपड़ा चाहिए। अब मैं ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको काट कर और सील कर दिखा रही हूँ। तो ये हमने इसकी चीन काट ली है। अब हम अपनी गुड़िया के पेटीकोट को देखेंगे। तो हमारी गुड़िया भी आपने देखी कि हमारी गुड़िया भी गोलो मोलो सी है। तो इसका हम कपड़े के इसके अनुसार ही हम कपड़ा लेंगे। थोड़े कपड़े में से इसका पेटीकोट नहीं बनेगा। तो हमारी गुड़िया की कमर है 10 इंच। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंची टेप पर 10 इंच फोल्ड कर लेंगे और 10 इंच का, क्योंकि ये 6 कली का पेटीकोट है तो हमें
वैसे ही इस पेटीकोट की नाप लेनी होगी। तो हमने ये 10 इंच का आधा हो गया 5 इंच, ये हमने 5 पे निशान लगा दिया। इस क्योंकि 2.5 इंच इसका चौथा हिस्सा बैठेगा, 5 का आधा 2.5। अब 2.5 में हम 3 इंच जमा करेंगे। 3 इंच इसलिए जमा करेंगे क्योंकि हमें प्लेट भी भरने हैं और अपनी गुड़िया के अनुसार हमें उसकी चौड़ाई भी रखनी है। ये 3 इंच हमने जमा कर लिए। तो 3 चौक 12, यानी कि हमारा जो तीसरा ये जो 3 इंच है, ये 2.5 इंच था, 2.5 में हमने 3 इंच जमा करा, तो ये 5.5 इंच हो गया। तो ये 5.5 इंच इसका चौथा हिस्सा है। हम जब कपड़ा काटते हैं तो अधिकतर कपड़ों में हम चौथे हिस्से की ही नाप चलाएंगे। तो 5.5 का दुगना हो गया 11। तो 11 इंच बैठा हमारा यहाँ। ये 11 इंच हमारा यहाँ हो गया। ये ऐसे हमने एक कपड़े की तह कर ली है और ये ऐसे हमने मोड़ लिया है। अब हमारे गुड़िया की लंबाई थी 10 इंच। 10 इंच में से हमने 2 इंच निकाल दिए चीन के, 4 इंच निकाल दिए हमने चीन के, तो रह गया 6 इंच। अब 6 इंच में हम 1 इंच जमा करेंगे, जो पेटीकोट में नीचे झल्लर सिली जाएगी या इसकी किनारी सिली जाएगी उसके लिए, और आधा इंच सिला जाएगा ऊपर चीन में। तो ये 6 और ये हो गया 7। ये हो गया 7 इंच। मैं एक बार फिर दोबारा समझा दूँ। हमने अपनी गुड़िया की लंबाई ली थी और चौड़ाई। तो हमारी गुड़िया की जो कमर थी वो 10 इंच थी। तो 10 इंच हमने ये चीन काट लिया है। इसमें 1.5 इंच जमा और कराया है। ये दोनों तरफ किनारे से ले जाएंगे और ढिलाई के लिए 2 इंच भी जमा कर सकते हैं। और जैसा आदमी है उस हिसाब से हमें बारी भर इसमें जोड़ भी लगाने पड़ जाए। अगर पेट भारी है और चीन छोटी पड़ जाएगी तो हमें जोड़ लगा के भी चीन बढ़ानी पड़ जाए। अब हमारी लंबाई है, तो हमारी गुड़िया की लंबाई थी 6 इंच, 10 इंच। तो 10 में से हमने 4 इंच की तो निकाल दी चीन, क्योंकि वो जो चीन है वो उस 10 इंच की लंबाई में से ही निकली है। तो अब हमारा बच गया 6 इंच। तो 6 इंच में हमने 1 इंच जमा करा, आधा इंच तो जाएगा हमारा चीन सिलने में और आधा इंच हमारा जाएगा किनारी सिलने में। इसके लिए हम अपने कपड़े को कर लेंगे डबल। ये हमारे कपड़े की लंबाई होगी, यहाँ पे होगी 7। तो हम यहाँ से दूर तक ये 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो ये हमारा कपड़ा हो गया डबल। अब हम इसकी करेंगे 4 तह। अब 4 तह ये तो होगी हमारी लंबाई में। अब हम करेंगे इसकी चौड़ाई की बात। तो हमारी गुड़िया की कमर थी 10 इंच, 10 का आधा हो गया 5 इंच, क्योंकि जो हम कमर है हम कमर में भी चौथा हिस्सा लेकर चलेंगे। ये 10 इंच और 10 का चौथा हिस्सा हो गया ये 5 इंच। ये हो गया 5 इंच। अब इस 5 इंच में हम
क्योंकि ये चौथा हिस्सा है, इस 5 इंच में हम 1 इंच जमा और करेंगे। तो जब हम यहाँ 1 इंच जमा करेंगे तो जो हमारे कपड़े की 4 तह हैं तो 1 इंच इसमें जमा हो जाएगी और 1 इंच इस तरह से इसमें 4 इंच जमा हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा रखना चाह रहे तो हम एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 कली के पेटीकोट के लिए हमें कपड़े की 4 तह करनी होगी, क्योंकि ये हमारी पेटीकोट की लंबाई है। ये लंबाई है 7 इंच। ये भी ये 4 इंच की तो हमारी चेन निकल गई थी, बच गया 6 इंच। 6 इंच में हमने 1 इंच जमा कर लिया, तो ये तो होगी हमारी पेटीकोट की लंबाई। अब इसे हम कर लेंगे 4 तह। अब हमारी गुड़िया गोलो मोलो सी है, तो हमें वैसे ही इसके लिए पेटीकोट निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसकी सारी चौड़ाई देख लेंगे। तो इसकी टोटल चौड़ाई है 6 इंच। अब 6 इंच में से हम 2.5 इंच, तो इसका हो गया चौथा हिस्सा, और 1 इंच हमने चौड़ाई इसकी बढ़ा दी, तो ये हमारी होगी 3.5 इंच। इसके अनुसार हमारा ये कपड़ा छोटा है। तो हम अब ये हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ है कपड़े की नाप तोल करना। तो इसके लिए अब जब हम कपड़े को दूसरे तरीके से देखेंगे, अभी तो हमने ये ऐसा मोड़ा था, लेकिन अब हम ये से यहाँ निशान लगाया और इसका हम डबल कर लेंगे, क्योंकि पेटीकोट ऐसी चीज़ है अगर इसकी नाप छोटी पड़ती है तो इसे पहनने में आदमी कंफर्ट नहीं हो पाता। और जब तक हम कपड़ा पहनने में कंफर्ट नहीं होंगे, कपड़ा हम पहनते हैं अपने रिलैक्स के लिए, जब हमें रिलैक्स ही नहीं मिलने का तो हम कपड़ा कैसे पहनेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अब अपनी गुड़िया कपड़ा खोलने के बाद हम पहले चौथे हिस्से की नाप लेकर चलेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब कपड़े पे निशान लग जाएंगे तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारी गुड़िया की कमर है 10 इंच। अब 10 का आधा हमने कर लिया 5 इंच, यानी कि आधा हिस्सा आगे का, आधा हिस्सा पीछे का। अब इस 5 में इसमें से हमने 2.5 इंच 5 का भी चौथा हिस्सा कर लिया, क्योंकि कपड़े की 4 तह होंगी तो हम कपड़े का चौथा हिस्सा लेकर चलेंगे। अब 2.5 इंच में हमने 1 इंच जमा और कर दिया, तो ये हमारा हो गया 5.5 इंच। अब 5.5 ये 5.5 ये हो गया हमारा 11 इंच। यानी कि हमें अपनी गुड़िया के लिए इतना चौड़ा कपड़ा चाहिए। तो अब जब हमने इसकी कर ली है 4 तह,